नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछली वीडियो में सर्विस एनकाउंटर पर डिस्कस किया था कि सर्विस एनकाउंटर क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं एंड कॉमन थीम्स क्या हैं, कासिड्स फॉर एन इंडस्ट्रियल परचेज क्या है एंड एसेंस ऑफ सर्विस एनकाउंटर क्या क्या हैं एंड क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमको। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम सर्विस एनकाउंटर एज थिएटर डिस्कस करेंगे कि कोई भी सर्विस एनकाउंटर एज ए थिएटर कैसे देखा जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सर्विस एनकाउंटर एज थिएटर। इसमें क्या है कि कोई भी फर्म है या ऑडियंस है, फर्म्स बोल लीजिए या एक्टर बोल लीजिए। इसमें क्या है, कोई भी फर्म है या ऑडियंस है, उसकी दो स्टेजेज होती हैं। एक तो बैक स्टेजेज और दूसरी फ्रंट स्टेजेज। बैक स्टेज पर उसका अलग बिहेवियर होता है, फ्रंट स्टेज पर अलग बिहेवियर होता है और दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक्टर्स की भी एंड ऑडियंस की भी। किसी भी थिएटर में जो मेन फैक्टर होते हैं एक्टर एंड ऑडियंस ही होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, और इन्हीं के ऊपर जो एनकाउंटर होता है, जो इंटरेक्शन होता है, बेस्ड होता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब हम वन बाय वन करते हैं जो स्टेजेज हैं इसकी। बैक स्टेज ऑफ फर्म, कोई भी फर्म है या कोई भी एक्टर्स है, उसकी फ्रंट स्टेज से अलग एक बैक स्टेज होती है जो कस्टमर के लिए, जो ऑडियंस के लिए विजिबल नहीं होती है। ये बैक स्टेज ऑडियंस को विजिबल नहीं होती है, ओनली फ्रंट स्टेज एक्टर्स की ऑडियंस के लिए विजिबल होती है। तो देखिए बैक स्टेज में क्या क्या होता है। अगर कोई एक्ट्रेस है फ्रंट स्टेज पर रोल प्ले करता है तो वो अपनी बैक स्टेज में क्या क्या करता है, वो ट्रेनिंग लेता है, बाय ट्रेनर वो ट्रेनिंग लेता है, रिहर्सल करता है। ये तो नहीं हो सकता कि भी वो फ्रंट स्टेज पर सीधा ही जाकर अपनी जो प्लेइंग रोल है वो स्टार्ट कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वही उसको कुछ न कुछ तैयार करके लेके जाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं कि भी वो सब कुछ जाकर फ्रंट स्टेज पर ही कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको कुछ न कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक मुझको भी तो तैयार करना पड़ता है। ये नहीं कि भी मैंने लिखा और यहीं पे जस्ट आकर पढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ ना कुछ रिहर्सल करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड सेकेंडरी सपोर्ट भी लेनी पड़ती है। कुछ ना कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उसको फ्रंट स्टेज पर प्ले करने के लिए। मैनेजमेंट फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो मैनेज करके चलने पड़ते हैं। एंड पर्सनल एंड कॉर्पोरेट कल्चर्स, और उसका कुछ ना कुछ पर्सनल कल्चर भी होता है, कॉर्पोरेट कल्चर भी होता है, जो ध्यान में रखकर उसको अपना जो रोल प्ले करना है, इन सब को ध्यान में रखकर ही करना पड़ता है। उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको अपना एक्ट करना है, प्ले करना है रोल। ठीक है, आपको बैक स्टेज समझ में आ चुकी होगी कि भी कोई भी एक्ट्रेस है फ्रंट स्टेज पर जाने से पहले अपनी बैक स्टेज में ट्रेनिंग करता है, लेता है, रिहर्सल करता है, प्रैक्टिस करता है, सपोर्ट लेता है, फंक्शंस को मैनेज करता है कि क्या कैसे कब क्या होगा, प्लानिंग करता है, पर्सनल एंड कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंग वो काम करता है। आई शो बैक स्टेज ऑफ फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं फ्रंट स्टेज ऑफ एक्टर्स एंड ऑडियंस। इसमें दोनों फैक्टर्स इंटरेक्ट होते हैं फ्रंट स्टेज में। फ्रंट स्टेज में ये सर्विस एनकाउंटर की सिचुएशन हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि सर्विस एनकाउंटर एज थिएटर, दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके हमें समझ में आएगा कि सर्विस एनकाउंटर एज ए थिएटर क्यों देखा जाता है। फ्रंट स्टेज ऑफ एक्टर्स एंड ऑडियंस, इसमें क्या है, इसको हम फ्रंट स्टेज भी बोल सकते हैं थिएटर के रूप में तो। और अगर हम सर्विस एनकाउंटर को देखें तो ये सर्विस एनकाउंटर भी कहा जा सकता है, जिसमें इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। एक्टर्स मीन्स होता है सर्विस प्रोवाइडर, ऑडियंस मीन्स होता है कस्टमर, जो सर्विस कंज्यूम करने वाला है, मतलब कि कस्टमर पार्टी। तो दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो सर्विस एनकाउंटर बोल सकते हैं, या थिएटर में जो वो करते हैं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक्टर एंड ऑडियंस होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। जैसे कि थिएटर में क्या क्या करते हैं एक्टर एंड ऑडियंस जब इनके बीच में इंटरेक्शन होती है। इम्प्रेशन मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल फंड्स, इसमें इम्प्रेशन की मैनेजमेंट की जाती है।
पर्सनल फ्रंट्स पर कि पर्सनली कैसे इफेक्ट होगा, उनके इम्प्रेशन कैसे जाएंगे, उनको मैनेज करना, इसमें मैनेज किया जाता है एक्टर्स के द्वारा भी और ऑडियंस के द्वारा भी। इसमें प्रॉप्स होता है, मतलब कि जो स्टेज पर जो ज़रूरत होती है, जिस जिस सामग्री की जो जो मटेरियल स्टेजेस पर ज़रूरत होती है वो भी मैनेज करके चला जाता है। स्क्रिप्ट्स तैयार की जाती हैं, जो स्क्रिप्ट्स मतलब कि बैक स्टेज पर जो एक्टर्स ने तैयार की हैं, जो ऑडियंस की स्क्रिप्ट हैं, दोनों की ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट इसमें एक्टर्स की स्क्रिप्ट्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है कि एक्टर्स की कैसी स्क्रिप्ट्स है। और सर्विस एनकाउंटर को देखें तो सर्विस मतलब कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है सर्विस एनकाउंटर पर सर्विस प्रोवाइडर की, दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। थिएटर में एक्टर का रोल दिखाना पड़ेगा और सर्विस एनकाउंटर में सर्विस प्रोवाइडर का दिखाना पड़ेगा। तो जैसे एक्टर स्क्रिप्ट्स तैयार करता है अपनी अच्छी से अच्छी, ताकि जो ऑडियंस है वो उनसे अफेक्ट हो, उनकी तरफ से अट्रैक्ट हो और पॉजिटिव फीडबैक दें। इसी प्रकार सर्विस एनकाउंटर पर जो कस्टमर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो सर्विस को सेल करने वाले हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको भी स्क्रिप्ट्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल रिलेशन बिल्ड करके चलना पड़ता है कस्टमर्स के साथ में। कस्टम्स कैसी होंगी ये सब देख के चलना पड़ता है। स्टेजेस एंड डिज़ाइन और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, जब वो इंटरेक्ट करते हैं सर्विस एनकाउंटर के ऊपर या थिएटर के ऊपर, जब वो रोल प्ले करते हैं तो कैसे स्टेजेस एंड इसका डिज़ाइन कैसा है, ये सब मायने रखता है। फिर आती है बैक स्टेज ऑफ ऑडियंस। हमने फर्म की तो बैक स्टेज कर ली, सर्विस प्रोवाइडर की तो बैक स्टेज देख ली, लेकिन जो ऑडियंस होती है उसकी भी तो बैक स्टेज होती है भाई। वो भी तो कहीं से अफेक्ट होकर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नेगेटिव फीडबैक देते हैं या पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। कोई ना कोई जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो अपनी बैक स्टेज के अकॉर्डिंग करते हैं। उनका पर्सनल एंड कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है इसके अकॉर्डिंग भी वो अपना वो फीडबैक देते हैं। ठीक है। फिर अब पास्ट एक्सपीरियंस, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। अगर कोई एक्टर एंड ऑडियंस की फ्रंट स्टेज पर वो पहले आ चुके हैं, पहले वो इंटरेक्ट कर चुके हैं, उनको पता है कि भी इतना अच्छा रोल प्ले नहीं करते हैं, कुछ खास मज़ा नहीं आता वहाँ पर जाने पर, तो ऑडियंस क्या करते हैं वहाँ से बचते हैं जाने के लिए, नहीं भाई कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का। तो पास्ट एक्सपीरियंस अगर उनका अच्छा नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक जाएंगी, और अगर अच्छा है तो वो बार बार देखने के लिए जाएंगे, दूसरों को भी अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे कि भी वहाँ अच्छा मतलब इंटरटेनमेंट होता है। तो इसी प्रकार सर्विस एनकाउंटर पर भी अगर पास्ट एक्सपीरियंस कंज्यूमर का अच्छा है, कस्टमर का अच्छा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ लॉयल होंगे। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ इफ़ेक्ट्स, इसमें क्या है, वर्ड ऑफ माउथ इफ़ेक्ट्स का भी, वर्ड्स ऑफ माउथ इफ़ेक्ट्स इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका भी। इसमें क्या किया जाता है, अगर सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है, सर्विस एनकाउंटर पर जो कस्टमर होते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो क्या वो दूसरों को भी बताएंगे कि भी उस जगह पर अच्छी सर्विस मिलती है, तो वो वर्ड्स ऑफ माउथ इफेक्ट होता है अदर पीपल्स पर भी, वो दूसरों को भी रुझान देते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप सर्विस लीजिए। ठीक है। फिर हम इसी प्रकार ऑडियंस और एक्टर्स का भी होता है, जो ऑडियंस अट्रैक्ट होती है एक्टर की तरफ, वो दूसरों को बताएगी कि फलां फलां एक्टर्स है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपको भी वहाँ जाना चाहिए, अच्छा इंटरटेनमेंट होगा, आपको देखना चाहिए। मार्केटर कम्युनिकेशन, मार्केटर का कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर कम्युनिकेशन अच्छा है मार्केटर का तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल होंगे मार्केटिंग एक्टिविटी की तरफ उनकी। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है मार्केटर की तो जो ऑडियंस है, जो कस्टमर हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ या एक्टर्स की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। ठीक है। तो ये कुछ मेन बात थी इसकी, हमने कर ली। अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स करेंगे जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। अब हम करते हैं, ये पढ़ लेते हैं, इससे पढ़ने के बाद हमें कुछ पता चलेगा। द डायमेंशन ऑफ एक्टर्स, ऑडियंस, सेटिंग एंड परफॉर्मेंस क्रिएट द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस जस्ट एज एट ए थिएटर प्ले। इसमें क्या कहा गया कि कुछ ना कुछ ये डायमेंशन हैं, जैसे एक्टर्स हैं, ऑडियंस हैं, सेटिंग है, परफॉर्मेंस है, ये क्या क्रिएट करते हैं, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, कस्टमर का जो सर्विस एक्सपीरियंस है उसको क्रिएट करते हैं। एंड जस्ट एज एट ए थिएटर प्ले, और जिस प्रकार थिएटर में प्ले होता है, रोल प्ले होता है, उसी प्रकार जो सर्विस एनकाउंटर है, तो एक्टर है, ऑडियंस है, सेटिंग एंड परफॉर्मेंस है, ये कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को एक थिएटर प्ले के रूप में ट्रीट करते हैं, क्रिएट करते हैं। सर्विसेज आर थिएटर्स, और जो सर्विसेज होती हैं आर थिएटर, ये थिएटर ही होती हैं।
क्योंकि अगर हम इनको देखें मिलाकर तो सब कुछ मैच होता है। हर एक्टिविटी ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही प्लानिंग की जाती है, ऐसे ही मैनेजिंग एक्टिविटी होती है। तो हम इसको ये बोले ना कि सर्विस आर थिएटर्स, तो कोई दोहराई नहीं होगी इस चीज़ में। अब हम करेंगे इसका वेरियस एलिमेंट ऑफ सर्विस थिएटर फ्रेमवर्क की थिएटर फ्रेमवर्क का जो उसमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। तो मेनली 5 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑडियंस, सेकंड एक्टर्स, थर्ड सेटिंग्स, फिर बैक स्टेज एंड फ्रंट स्टेज। इनके बारे में हमने उसमें चर्चा भी कर ली फर्स्ट पेज पर ही कि ऑडियंस, एक्टर्स, बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज क्या होती है, सेटिंग क्या होती है, कि इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट होगा, ये सब तो अलग अलग हम कर लेते हैं बस शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो इसमें क्या है, ऑडियंस कौन कौन होते हैं। सर्विस एनकाउंटर से और थिएटर के साथ में हम इनको मिलान कर रहे हैं कि भी थिएटर से कैसे मैच करता है सर्विस एनकाउंटर। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि भी जो थिएटर में ऑडियंस है, एक्टर है, सेटिंग है, बैक स्टेज है, इस प्रकार वो सर्विस एनकाउंटर में कौन कौन से होंगे। तो जो ऑडियंस हैं, कौन है ऑडियंस सर्विस एनकाउंटर पर, कस्टमर हु कंज्यूम सर्विसेज, वो कस्टमर जो सर्विस को कंज्यूम करते हैं वो एज ए ऑडियंस माने जाएंगे। एंड एक्टर्स कौन माने जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स हु वर्क्स टू क्रिएट सर्विस एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस मीन्स कस्टमर ऑन सर्विस एनकाउंटर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हु वर्क टू क्रिएट सर्विस एक्सपीरियंस, जो क्या काम करते हैं, सर्विस एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस क्रिएट करते हैं। सेटिंग मीन्स सर्विस इन्वायरमेंट लाइक ए पार्लर और ए सैलून वेयर सर्विस डिलीवरी टेक प्लेस। कि एक ऐसा सेटिंग का मतलब होता है सर्विस इन्वायरमेंट क्रिएट करना। लाइक हम एक पार्लर ले लेते हैं, हेयर सैलून ले लेते हैं, वेयर जहाँ सर्विस डिलीवरी की जाती है ऑन द टेक प्लेस। ठीक है। अब बैक स्टेज की बात आती है। बैक स्टेज में पता है रिहर्सल की जाती है, ट्रेनिंग ली जाती हैं और भी बहुत सारी वगैरह वगैरह एक्टिविटीज़ की जाती हैं। बैक स्टेज एक्शंस आर नॉट विजिबल टू ऑडियंस customers means it may involves planning and executions of activity like in a hotels the cooking area in backstage। देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया हुआ इसमें कि जो बैक स्टेज एक्शन होती है ये विजिबल नहीं होती ऑडियंस के लिए, मीन्स कस्टमर्स के लिए। कस्टमर मीन्स ऑन द सर्विस एनकाउंटर जो कस्टमर है, जो सर्विस को कंज्यूम करने वाले हैं। और थिएटर में जो ऑडियंस होते हैं वो उनके लिए विजिबल नहीं होते बैक स्टेज एक्शंस एक्टर्स के या सर्विस प्रोवाइडर के। इट में इन्वॉल्व प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ एक्टिविटी। इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, एग्जीक्यूशंस इंक्लूड होती हैं, जो एक्टिविटी एग्जीक्यूशंस के लिए होती हैं तो वो इंक्लूड की जाती हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर होता है जो, और कोई भी एक्टर्स होता है वो, उसकी जो बैक स्टेज होती है वो कस्टमर के लिए या ऑडियंस के लिए विजिबल नहीं होती, क्योंकि वो फ्रंट स्टेज पर ही विजिबल होती है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक इन होटल द कुकिंग एरिया इन बैक स्टेज। अब हम किसी भी होटल में खाना खाने जाते हैं तो क्या हमको होटल्स मैनेजर्स द्वारा कुकिंग एरिया दिखाया जाता है कि हमारी बैक स्टेज ऐसी है, हम इस प्रकार खाना बनाते हैं। हमें तो फ्रंट स्टेज पर खाना अवेलेबल होता है ना, खाओ और जाओ। इट मीन्स आप समझ गए होगे ना इसका मतलब कि वो बैक स्टेज हमको नहीं दिखाई देती। हमको फ्रंट स्टेज पर जो सर्विस लेनी है लेकर कंज्यूम करो और फीडबैक दो, नेगेटिव या पॉजिटिव, और अपना मतलब ठीक है सर्विस ले ली। तो ये सब बैक स्टेज का वो होता है। अब फ्रंट स्टेज करते हैं कि फ्रंट स्टेज क्या है। बैक स्टेज समझ में आ गई तो फ्रंट स्टेज ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। फ्रंट स्टेज एक्शंस आर विजिबल टू ऑडियंस कस्टमर्स। ऑडियंस मीन्स कस्टमर्स इन सर्विस एनकाउंटर। टेकिंग द होटल एग्जाम्पल, द सर्विंग एरिया और द रेस्टोरेंट एरिया इज द फ्रंट स्टेज फॉर डिलीवरी ऑफ फूड्स एंड वी अवरेज फॉर ए होटल। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रंट स्टेज है बैक स्टेज की अपोजिट है। फ्रंट स्टेज एक्शंस आर विजिबल होते हैं ऑडियंस के लिए या कस्टमर्स के लिए। जैसे होटल्स का एग्जांपल लिया था बैक स्टेज में, इसी में भी ले लो आप होटल्स का एग्जांपल कि जो सर्विंग एरिया है जिसमें खाना खाने जाते हैं हम, तो जो सर्विंग एरिया है वो विजिबल होता है कस्टमर्स के लिए कि, और द रेस्टोरेंट एरिया, जो रेस्टोरेंट एरिया है वो भी विजिबल होता है फ्रंट स्टेज पर डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ऑफ फूड्स एंड बेवरेज फॉर ए होटल्स। तो समझ में आ गया होगा आपको। परफॉर्मेंस और डिलीवरी, जो परफॉर्मेंस और डिलीवरी होती है ये इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है कि सेटिंग कैसी है, फ्रंट स्टेज कैसी है, बैक स्टेज कैसी है, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस और डिलीवरी इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। जितनी अच्छी ये चीज़ होंगी, परफॉर्मेंस अच्छी होंगी, हमारी डिलीवरी भी अच्छी होंगी और पॉजिटिव फीडबैक कस्टमर्स की, ऑडियंस की आएंगी।
द इंटरप्ले ऑफ सर्विस एक्टर्स, ऑडियंस, सेटिंग, बैक स्टेज एंड फ्रंट स्टेज एक्शन क्रिएट्स द इंटायर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस और द सर्विस डिलीवरी। इसमें क्या है कि जो एक्टर्स होते हैं, जो डायमेंशंस होती हैं, हमारी एलिमेंट्स होते हैं सर्विस एनकाउंटर के या थिएटर्स के, तो वो क्रिएट्स करते हैं परफॉर्मेंस, इंटायर परफॉर्मेंस को, एक्सपीरियंस को और सर्विस डिलीवरी को। जितने अच्छे ये रोल प्ले करेंगे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, इतना ही अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस होगा और सर्विस की डिलीवरी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा, वैसे तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है सर्विस एज ए थिएटर, बट इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। बाकी बता तो दिया है सारा, लेकिन इसका ओवरव्यू देख लो। जो ऑडियंस हैं थिएटर में, कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑडियंस, एक्टर्स, स्टेज सेटिंग्स, परफॉर्मेंस। और जो सर्विस एनकाउंटर होता है उसमें क्या होता है? सर्विस में कस्टमर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस इन्वायरमेंट होता है और सर्विस डिलीवरी होता है। तो इन सब का इन सब को देख लो कि किसको किस रूप में देखा जाता है। जो सर्विस एनकाउंटर जो थिएटर है, तो इनको हम एक दूसरे से कैसे मिलान कर सकते हैं? इनका जो कस्टमर है सर्विस एनकाउंटर पर, थिएटर में हम उनको ऑडियंस बोल सकते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं थिएटर में हम उनको एक्टर्स बोलेंगे। जो हमारा सर्विस इन्वायरमेंट है थिएटर में, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेज सेटिंग। एंड जो सर्विस डिलीवरी करते हैं हम थिएटर में, क्या कहेंगे? कि परफॉर्मेंस है। इसी प्रकार ऑडियंस को कस्टमर के रूप में देखेंगे, एक्टर्स को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखेंगे, स्टेज सेटिंग को सर्विस इन्वायरमेंट के रूप में देखेंगे, परफॉर्मेंस को सर्विस डिलीवरी के रूप में देखेंगे। हैंस दिस कंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज थिएटर फ्रेमवर्क अलॉन्ग विद इट्स ओवरव्यू। इस ओवरव्यू के देखने के बाद आपको, थिएटर फ्रेमवर्क को देखने के बाद आप ईजिली कंक्लूड कर सकते हो, इसकी डेफिनेशंस को आप बता सकते हो कि सर्विस एज ए थिएटर कैसे है, सर्विस एनकाउंटर एज ए थिएटर कैसे है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।